जब प्रलय की लहरों ने समस्त सृष्टि को निगल लिया, न समय था न दिशा। बस शिव और पार्वती कैलाश की चोटी पर शून्य में बैठे थे। उनके चारों ओर न तारे थे न धरती, केवल अनंत का आलिंगन। पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, जब तक नया जीवन न फूटे ये शून्यता आत्मा को निगल जाएगी। शिव मुस्कुराए, मानो वे पहले से जानते हों कि किसे बुलाना है। शिव ने अपनी तीसरी आंख बंद की और 1000 युगों तक ध्यान लगाया। उनकी जटाओं से आकाश गंगाएं बहने लगीं और हर श्वास में नए लोक बनने लगे। पार्वती के आंसुओं की एक बूंद शिव के ध्यान में गिर गई। उसी क्षण ब्रह्मांड के केंद्र में एक स्वर्ण कमल खिल उठा, जिसकी सुगंध पूरे शून्य में फैल गई। स्वर्ण कमल की कोख से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। 4 मुख, वेदों की गूंज उसके चारों ओर। ये थे ब्रह्मा, सृष्टि के प्रथम निर्माता। ब्रह्मा ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और शून्य को देखा। उन्होंने पूछा, मेरे जन्म का कारण क्या है? शिव ने कहा, तुम्हें ही जानना होगा और उसी से सृष्टि बनेगी। ब्रह्मा ने मन में पहला विचार किया, रूप हो, और रूप बन गया। दूसरा विचार, ध्वनि हो, और आकाश में नाद गूंज उठा। पर जहां सृजन होता है वहां विनाश भी जन्म लेता है। ब्रह्मा के भ्रू से असुर उत्पन्न हुए जो नई दुनिया को निगलना चाहते थे। पार्वती ने ब्रह्मा को एक कमल का वरदान दिया, जब तक ये खिला रहेगा सृष्टि जीवित रहेगी। पर याद रखना, शिव बोले, सृजन अहंकार से नहीं करुणा से टिकता है। अहंकार तुम्हारे कमल को मुरझा देगा। युग बीते और ब्रह्मा अपने सृजन पर गर्व करने लगे। वे भूल गए कि कमल पार्वती का वरदान है और अहंकार ने धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियों को मुरझाना शुरू कर दिया। जैसे ही कमल मुरझाया, नदियां सूखने लगीं, आकाश धूसर हो गया और जीव रोने लगे। ब्रह्मा का हृदय कांप उठा। ब्रह्मा शिव और पार्वती के चरणों में गिरे, मुझे क्षमा करें, मैंने सृजन को अपने से बड़ा मान लिया। आंसू बहते ही कमल फिर से खिल उठा। कमल के पुनः खिलते ही नदियां बहने लगीं, पक्षी गाने लगे और सृष्टि में जीवन लौट आया। शिव बोले, याद रखो ब्रह्मा, सृष्टि का बीज विनम्रता में है। अहंकार से जो जन्मता है वो अंततः स्वयं को ही नष्ट करता है, और यही है सृष्टि का सनातन नियम।